सपनों के धागे, उम्मीदों के ताने बाने, इस खास सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। यशवंत जी ने दोबारा जिस उम्मीद से बुनाई को अपनाया था, क्या वो सफल हो पाएंगे? चलिए देखते हैं। बहुत सी उम्मीदों के साथ आज यशवंत बाजार आया है। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए बुनाई के धागे लेने, लेकिन उसे गहरी निराशा होती है जब बाजार में कहीं भी उसे बुनाई के धागे नहीं मिलते। और जब एक जगह मिलते हैं तो वे इतने महंगे होते हैं कि यशवंत उन्हें खरीद नहीं पाता और मायूस होकर लौट जाता है। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन। मैंने वो खन का ब्लाउज पीस बोला था, वो आया? नहीं मैडम जी। मैंने पहले भी आपसे बोला था कि मुझे वो ब्लाउज पीस चाहिए। मैडम मैंने कोशिश तो बहुत की, पर पहले डिमांड कम थी और अब माल कम आ रहा है। माल क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन उसको बनाने में क्या ज्यादा समय लगता है क्या? नहीं मैडम जी, महाराष्ट्र तो हैंडलूम के लिए ही जाना जाता है, लेकिन आजकल हालात थोड़े बदल गए हैं। और बात तो यह है कि आजकल लोगों को नए नए सिंथेटिक कपड़े पसंद आ रहे हैं। हालांकि वो इतने आरामदायक नहीं होते हैं, लेकिन इन फैब्रिक को बनाने वाली कंपनियां बड़ी मात्रा में कपड़े का उत्पादन कम समय में कर लेती है, इसलिए ये बाजार में सस्ते भाव में मिल जाते हैं। मतलब ये है कि अगर हम अपनी भारत की असली कला का सम्मान नहीं करते और चमक दमक पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसी बात नहीं है मैडम जी। और रही बात चमक दमक की, तो आजकल बुनकरों के कपड़े भी कम खूबसूरत नहीं होते हैं। इनमें चमक दमक तो होती ही है, लेकिन इनको पहनने से हमें कोई इरिटेशन भी नहीं होती और ये हमारी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो फिर मैं ये कहूंगी कि बुनकर बुन नहीं रहे हैं, इसमें किसी की गलती हो ना हो, थोड़ी गलती तो हमारी भी है। अगर हम ज्यादा डिमांड करेंगे तो वो ज्यादा बुनेंगे, और वो ज्यादा बुनेंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो सोचा जाए तो एक तरीके से हम उन फैब्रिक को खरीद के किसी ना किसी की मदद ही तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही कहा मैडम जी आपने। क्या हम वाकई अपनी पारंपरिक कला और कारीगरों को भूलते जा रहे हैं? क्या सिर्फ चमक दमक और सस्ते कपड़े के पीछे भागकर अपनी संस्कृति और विरासत को पीछे छोड़ रहे हैं? शायद यही वक्त है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटे और उन कलाओं को फिर से जीवित करें जो हमारी पहचान है। क्यों ना मैं अपने आसपास के लोगों को बताऊं कि महाराष्ट्र के बुनकरों की कला और हमारी सुंदरता मिलकर क्या कमाल का कॉम्बिनेशन बन सकता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी आ रही है और कपड़े का डिमांड भी बढ़ रहा है। अच्छा मौका है कि मेहनत का कुछ अच्छा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन क्या करूं, धागा भी खत्म हो रहा है और पैसे भी नहीं है। अब तुमने तो सही याद दिलाया। तुमने महाराष्ट्र सरकार की उत्सव भत्ता योजना के बारे में सुना है क्या? नहीं तो अरे आपके पैसों की दिक्कत दूर हो सकती है। हाँ, इस योजना के तहत सरकार आपको 10,000 रुपए आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर देती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इसका लाभ कैसा ले सकते हैं? महाराष्ट्र सरकार की उत्सव भत्ता योजना का फायदा लेने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि आप पारंपरिक बुनकर हैं और सरकार के पास आपकी पंजीकरण है या नहीं।
अगर आप इस योजना के लिए योग्य है तो आपको आपके इलाके के वस्त्र उद्योग विभाग या सरकारी दफ्तर से आवेदन फॉर्म लेना होगा। फॉर्म भरने के बाद इसमें जरूरी दस्तावेज मतलब जैसे आधार कार्ड, बुनकर प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी जोड़नी होगी। सब कुछ सही होने के बाद फॉर्म जमा करना होगा। जब आपका आवेदन मंजूर हो जाएगा तो सरकार सीधा आपके बैंक खाते में मदद की राशि भेज देंगी। ये योजना गणेश चतुर्थी और दूसरे बड़े उत्सव के वक्त बुनकरों को आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई है, ताकि वो अपने काम अच्छे से चला सके और ज्यादा कमाई कर सके। और आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आपके नजदीकी वस्त्र उद्योग विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं। देखो, गणेश चतुर्थी पर आ रही डिमांड के कारण हम लोग टेंशन में थे कि धागा कैसे खरीदेंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की उत्सव भत्ता योजना के तहत 10,000 रुपए मेरे खाते में आ गए। अरे वाह, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं खामखा चिंता कर रही थी कि क्या होगा। अरे एक साल में एक तो मौका मिला था हमें कुछ कमाने का। पैसों की कमी की वजह से कहीं वो भी ना हमसे छूट जाए। और भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने भी और महाराष्ट्र सरकार ने भी। हाँ। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन जी। इस बार गणेश चतुर्थी आ रही है, अब की बार तो मिलेगा? बिल्कुल मैडम जी, इस बार तो आप एक की जगह 2 पीस ले जाइए और या फिर आप 4 पीस ले जाइए। अच्छा, 4 पीस। ऐसे क्या बात होगी कि खन की सप्लाई इतनी बढ़ गई? ये तो पता नहीं बहन जी, पर आप ये पीस देखिए, क्या कमाल की कढ़ाई है इसकी, कितना कमाल का कपड़ा है। इसका फैब्रिक बहुत मुलायम है। ब्लाउज पीस हो तो ऐसा। सच में? अच्छा, एक काम करिए जी। एक ये वाला दे दीजिए जी। और एक ये वाला। ठीक है बहन जी, जैसी ये आपकी दोनों इच्छा पैक मैडम करो। जी। बिल्कुल। यशवंत जी की सरकार से सिर्फ यही मांग है, चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर बाजार और सम्मान। वे चाहते हैं कि बुनकरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले ताकि वे और उनका परिवार स्वस्थ रह सके। साथ ही वे चाहते हैं कि उनके हस्त निर्मित उत्पादों को बाजार में उचित मूल्य मिले और उनकी कला को सम्मान के साथ देखा जाए। उन्हें विश्वास है कि सरकार ऐसा करेगी। बुनकरों की मेहनत और कला को वो महत्व मिलेगा जिसके वो हकदार है और उनके संतानों को भी बाहर ना जाना पड़े। यशवंत जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहे और मेहनत करते रहे तो परिस्थितियां भी आपके फेवर में काम करने लगती है। खंड, सपनों के धागे, उम्मीदों के ताने बाने, इस सीरीज में अगले एपिसोड में मिलते हैं एक बुनकर की कहानी और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में कुछ अंदर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।